साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़े समाचार आपको बताने के लिए। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप ऐसे समाचार देने वाले चैनल्स के भरोसे ना रहें जो फेक न्यूज़ का कारोबार करते हैं या गलत जानकारी देकर आपको गुमराह करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, देश भर में राष्ट्रव्यापी स्तर पर 1 सितंबर 2024 से हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन भुगतान की मांग को लेकर के चल रहा है और आज इसका 33वां दिन है। और 3 अक्टूबर से, चूँकि आज ही के दिन से शारदीय शरद ऋतु में आने वाले माँ भगवती के नवरात्रे लगे हैं, तो बड़ा पवित्र दिन है, नई ऋतु का शुभारंभ हो रहा है। इस पावन पवित्र अवसर पर मैं तमाम देशवासियों को, अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के निवेशकों को, एजेंट साथियों को और तमाम राष्ट्रभक्त साथियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और माँ शारदा से ये विनती करता हूँ कि वो हमारे महान क्रांतिकारी साथियों को, जो पूरे देश में आंदोलनरत हैं, उनको ताकत दें बेईमान सिस्टम से और ठग साम्राज्य से लड़ने की, और साथ साथ उन देशभक्तों को प्रेरित करें जो अभी तक घरों में बैठे हुए हैं, उदासीन हैं और वो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। वो भी ऐसी आज़ादी जो वास्तविक आज़ादी है, ठगों से और बेईमानों से भारत को मुक्ति दिलाने की। इस मुक्ति संग्राम में देश का प्रत्येक व्यक्ति जो अंश मात्र भी भावना रखता है राष्ट्रभक्ति की अपने हृदय में, उसको माँ भगवती प्रेरित करें और वो इस आंदोलन में सम्मिलित होकर जल्दी से जल्दी भारत माता को ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाने में हमें सहयोग करें। तो चूँकि हमारा ये असहयोग आंदोलन सत्याग्रह पर आधारित है, सत्य, अहिंसा और जो भी कानूनी अधिकार हमको प्राप्त हैं उनको लेकर के हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं साथियों। और आज 33वें दिन भी हमारा आंदोलन देश भर में जारी है, पूरे जोश खरोश के साथ जारी है। इसमें कहीं कोई कमी हमारे साथी नहीं आने दे रहे, जिसका एक बड़ा प्रमाण अभी ये वीडियो दे रहा है। ये आज का ही वीडियो है, सुबह का ताज़ा 12 बजे का साथियों। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में हमारे साथी सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिला कलेक्टर्स का घेराव कर रहे हैं, जेल भर रहे हैं, अपने अपने सांसद और विधायकों का मैत्रीपूर्ण घेराव करके उन्हें ज्ञापन दे रहे हैं। कल 2 अक्टूबर था। 2 अक्टूबर के दिन पर हमारे तमाम साथियों ने देश भर में अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को भुगतान के लिए ज्ञापन दिए और उनसे मांग की कि जो कानून भुगतान की गारंटी का संसद ने बनाया था, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के रूप में, उस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। और जो सरकार, प्रशासन इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे, उनके खिलाफ हमारे सांसद महोदय आवाज़ उठाएं। और जैसा कि इस कानून में प्रावधान किया गया है कि 2 से 3 गुना जमा राशि का भुगतान सरकार करेगी, 180 दिन में करेगी, इस प्रावधान को इम्प्लीमेंट कराकर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित निवेशकों का भुगतान कराएं। और जो हमारे करोड़ों अभिकर्ता साथी
निवेशकों का पैसा डूब जाने के कारण, निवेशकों की प्रताड़ना के कारण घरों से बेघर हो गए हैं, उनको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिलाते हुए तमाम ठग और बेईमानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि हम हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। इस कड़ी में अगर मैं प्रमुख नाम लूँ तो कोटा से सांसद, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला जी को ज्ञापन दिया गया है। बिजनौर से सांसद हैं चंदन जी, उनको ज्ञापन दिया गया है। अमरोहा से सांसद हैं कंवर साहब, उनको ज्ञापन दिया गया है। अपना क्या बोलते हैं, गाजियाबाद से हैं अतुल गर्ग साहब, उनको ज्ञापन दिया गया है। डॉक्टर महेश शर्मा को दिया गया है। अलीगढ़ से सतीश गौतम, हाथरस से अनूप वाल्मीकि और बाराबंकी से पूनिया साहब को, और आपका क्या बोलते हैं अमेठी से जो सांसद हैं उनको, मध्य प्रदेश में तोमर साहब को, और भी पूरे देश भर में ये ज्ञापन की प्रक्रिया चली है साथियों। तो दर्जनों सांसदों को कल ज्ञापन दिए गए हैं। सैकड़ों विधायकों को 28 सितंबर को ज्ञापन दिए गए थे। मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा, दर्जनों पत्र सांसदों के मेरे पास आ गए हैं जिन्होंने वो लिखे हैं अधिकारियों को या सरकार को बट्स एक्ट की अनुपालना के लिए। तो ये अच्छी बात है कि सांसदों के संज्ञान में आ रहा है और वो पत्र लिख रहे हैं, और आगामी सत्र में संसद के में और तमाम विधानसभाओं के में बट्स एक्ट गूंजेगा निश्चित रूप से सदनों में। इससे ये आभास हो रहा है साथियों। इसी बीच में आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि जो साथी अभी तक अपने सांसद या विधायक को ज्ञापन नहीं दे पाए हैं, वो जल्दी से जल्दी अपने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसदों को ज्ञापन दे दें। लगातार ये ज्ञापन की प्रक्रिया तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक पूरे देश के विधायकों को और सांसदों को हम ज्ञापन ना दे दें, और जब तक हमारा भुगतान आरंभ ना हो जाए तब तक ना आंदोलन वापस लेना है, ना ज्ञापन प्रक्रिया को बंद करना है। तो लगातार इस चीज़ को जारी रखेंगे तमाम साथी। और एक बड़ी खबर ये भी है साथियों कि गुजरात जैसा राज्य जो देश के प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, वहाँ अभी तक आंदोलन नहीं था, लेकिन कल वहाँ भी दाहोद में आंदोलन हुआ। दाहोद के साथियों ने बीजेपी ऑफिस का घेराव किया और वहाँ से जो सांसद हैं जसवंत सिंह भाभोर साहब, उनको ज्ञापन दिया। और आज सूरत में भी वहाँ के स्थानीय विधायक को ज्ञापन देने की प्रक्रिया की गई है, और धीरे धीरे पूरे गुजरात में भी अब ये आंदोलन फैल जाएगा। जिस तरह से महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और अन्य राज्यों में चल रहा है साथियों। लगभग 20 राज्यों में इस वक्त हमारा आंदोलन आरंभ हो चुका है, और मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये प्रक्रिया और तेज होती जाएगी, रुकेगी नहीं। तो कर्नाटक ने तो रिकॉर्ड ध्वस्त कर रखे हैं, आपने देख रखा है, पूरी सरकार नतमस्तक हो गई है वहाँ हमारे आंदोलनकारियों साथियों के साथ। आज भी एक सांसद महोदय ने वहाँ के ने बड़ा लंबा पत्र लिखा है चीफ मिनिस्टर को वहाँ के बट्स एक्ट के लिए। वो कन्नड़ में हैं, इसलिए हमारी आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो कन्नड़ भाषी हैं वो उसे समझ लेंगे। मैं फेसबुक पर लगाऊंगा, वहाँ देख लेना, जो साथी ट्रांसलेट करके उसको पढ़ सकें पढ़ लें। अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा है, और जो महोबा से सांसद हैं उन्होंने भी पत्र लिखा है, और एक दो जगह से और सूचना मिली है। और एक सांसद ने तो वित्त मंत्री से बात करके मुलाकात करवाने की भी बात की है। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका आंदोलन फैल रहा है। तमाम न्यूज़पेपर्स में आपकी खबरें आ रही हैं, और सरकार को भी तनाव तो है ही। भुगतान आपका लगभग
तय कर दिया है कल के आंदोलन ने साथियों, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग इतने बदमिजाज और बेईमान हैं कि अगर आप इनकी बातों में आकर ढीले पड़ गए, आपने आंदोलन वापस ले लिया, तो ये भी भूल जाएंगे कि इन्होंने आपसे कोई वायदा किया था। चूँकि इनको अपने वायदे याद नहीं रहते हैं। वायदे तो छोड़ो, कानून बना के सरकार भूल गई। जिस कानून को बनाया इसी सरकार ने, पूरी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से, उसे भूल गए हैं वो। इसलिए भूल गए चूँकि हमने कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया सरकार से। जो इस कानून के 42 करोड़ लाभार्थी हैं, उन्होंने इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की मांग नहीं की, इसलिए सरकार ने भी इस कानून को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और हमें ये कानून पढ़वाना पड़ रहा है, न केवल निवेशकों को, एजेंट साथियों को, बल्कि उन अधिकारियों को भी जो इस कानून के अंतर्गत ही सरकारों ने सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी बनाए हैं, जिन्हें तनख्वाह मिल रही है। उन लोगों को भी ये कानून हमें पढ़ाना पड़ रहा है। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि देश में जब संसद, सरकार कोई कानून बना देती है, उसे लागू कर देती है, तो बाकायदा अधिकारियों को उसके बारे में ट्रेनिंग देती है और तमाम ज़रूरी चीज़ें, संसाधन मुहैया उपलब्ध कराती है। लेकिन सरकार ने इस कानून को रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंक दिया, केवल कागज़ों में लागू कर दिया। प्रैक्टिकली धरातल पर ये कानून सरकार लागू अब तक नहीं कर सकी है। और अब जब हमारा आंदोलन चल रहा है तो एक पार्लियामेंट्री आंसर भी आया है साथियों, जिसमें मंत्री महोदय ने बताया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि हमने देश के ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए ये बट्स एक्ट 2019 बना दिया है। इससे भुगतान सबका हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है ये आप और हम सब जानते हैं। तो अब जब सांसद इस प्रश्न को दोबारा से नवंबर में संसद के अंदर उठाएंगे आपके दबाव के कारण, तो सरकार को बड़ी दुविधाजनक स्थिति में फंस जाना होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि आप कोई भी आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक भुगतान आरंभ ना हो जाए। तब तक इस आंदोलन को जारी रखना है। या तो सरकार भुगतान करेगी या फिर हम इस सरकार को धूल में मिला देंगे। इस संकल्प के साथ इस आंदोलन को साथियों आपको जारी रखना है, क्योंकि बड़ा आंदोलन है। देश हमारा बहुत बड़ा है। अभी कुछ ही हिस्सों में आंदोलन चल रहा है, बहुत सारा हिस्सा देश का आंदोलन से अछूता है और इस आंदोलन को हमें पूरी तरह राष्ट्रव्यापी बनाना है। जो हिस्से अछूते हैं अभी देश के इस आंदोलन से, वहाँ तक इस आंदोलन को पहुँचाना है और उसके लिए ज़रूरत है हम मिल कर के सब संघर्ष करें, संगठन को मजबूत बनाएं। तहसील स्तर पर, देश की प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में, घर में हमारे संगठन के साथी होने चाहिए। उसके लिए आपको एक विशाल सदस्यता अभियान चलाना चाहिए साथियों। चूँकि जब तक आपके पास मजबूत संगठन नहीं होगा, आपका मजबूत जनाधार नहीं होगा, ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता, देशभक्त आपके पास नहीं होंगे, तब तक सरकार इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। चूँकि सरकार में आज भी बहुत सारे ठग बैठे हुए हैं। बाकायदा प्रधानमंत्री की कैबिनेट में कई ठग मेंबर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और राज्यों में तो 80-90% तक ठग एमएलए हैं, सांसद हैं या फिर मिनिस्टर हैं। ये स्थिति है। कई तो गवर्नर ठग हैं जिन पर ठगी के मुकदमे चल रहे हैं। सांसदों में 90% सांसदों पर ठगी के मुकदमे दर्ज हैं। ये स्थिति है तो आप समझ सकते हो कि ठगों के खिलाफ जल्दी से शासन प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं लेगा। और आपके भुगतान का मतलब ये भी है कि आपका भुगतान होगा तो ठगों के खिलाफ एक्शन भी शासन प्रशासन को लेना होगा। इसलिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति है साथियों। और इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए, इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपको संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। तो तमाम साथी संगठन के विस्तारीकरण में जुट जाएं। चूँकि नवंबर में संसद का सत्र शुरू होगा। 1 महीने बाद जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा, हमें
संसद पर भी एक बड़ा हल्ला बोल आंदोलन करना होगा, ताकि संसद में बैठे हुए तमाम लोगों को आपकी चीख, आपकी आवाज़, आपका कोहराम सुनाई पड़े और आप अपनी ताकत का प्रदर्शन करके संसद को बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना के लिए ठप्प करवा सकें, विशेष चर्चा हो और उसी दिन से देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान आरंभ हो जाए। और ये जो झुंझुने आपको बांटने के लिए, आपको विघटित करने के लिए, आपके संगठन को, आपके आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने थमा दिए हैं आपके हाथों में सहारा CRC पोर्टल जैसे, PACL सेबी रिफंड पोर्टल जैसे। साईं प्रसाद के मामले में भी वो एक बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, उसमें भी सेम वही कुछ रिटायर्ड जस्टिस की कमेटी बना दी है, सेम वही प्रोसेस जो कभी सहारा के लिए और PACL पल्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसी को फॉलो किया गया है। समृद्धा जीवन के मामले में वही हुआ है और बहुत सारी रोज़ वैली के मामले में वही हुआ है। आदर्श पर लिक्विडेटर बिठा रखा है और कई मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर लगभग 50 पर लिक्विडेटर बिठा रखे हैं सरकार ने, ताकि आप लोग आपस में विघटित रहें और भुगतान की गारंटी के कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को इम्प्लीमेंट करने की मांग ना करें। सरकार के इस षड्यंत्र को समझना है और ये जितने भी झुंझुने थमाए हैं, चाहे सहारा CRC पोर्टल हो, चाहे PACL पल्स सेबी रिफंड पोर्टल हो, या कोई लिक्विडेटर हो, कोई NCLT हो, इन सब को वापस करवाना है, बंद करवाना है। और जो कानून संसद ने सर्वसम्मति से सबके भुगतान के लिए बनाया, बट्स एक्ट 2019, जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, जो सेबी से ऊपर है, जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रार है CRC जिसको बोलते हैं, उससे ऊपर है, प्रधानमंत्री से ऊपर है, इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की मांग हमको, आपको, सबको मिलकर करनी है और इसकी अनुपालना सुनिश्चित करानी है। साथियों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बार पार्लियामेंट पर हम सब मिलकर हल्ला बोल करें, और वो तब करें जब पार्लियामेंट सत्र चल रहा हो। तो नवंबर में शुरू हो जाएगा, उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दें। हम भी पूरे देश में भ्रमण के लिए निकल रहे हैं, जहां कभी नहीं पहुंचे हैं वहां पहुंचेंगे, जहां गए थे और साथ ही वहाँ सो गए हैं दोबारा से, जिन्होंने ये समझ लिया है कि हमारे यहाँ भुगतान पटल की स्थापना हो गई, आवेदन हो गए, बस हमारा काम ख़त्म, हमारी मुसीबत टल गई, अब कोई ज़रूरत नहीं है हमें आंदोलन करने की या सरकार से किसी का भुगतान करवाने की मांग करने की। उन जगहों पर भी जाएंगे ताकि दोबारा से वहाँ साथियों को पुनर्जीवित कर सकें, निवेशकों को समझा सकें कि भाई कानून ज़रूर बन गया है, आपके आवेदन ज़रूर हो गए हैं, लेकिन अगर चाहते हो कि इन आवेदनों पर कार्रवाई हो, आपका भुगतान हो, तो एक बड़े जनमत की, बड़े आंदोलन की ज़रूरत है और आपको उसमें सहयोग करना होगा। कोई अगर ये सोच रहा है कि अकेला मदन लाल आज़ाद या कोई सुखदेव शास्त्री जी या कोई सूरजदीन विश्वकर्मा जी या कोई मास्टर प्रताप सिंह जी या मास्टर राम स्वरूप जी या कोई लक्ष्मण सिंह सैनी साहब या अप्पा साहब या दूधबले साहब या MP शर्मा जी या त्रिपाठी जी अकेले आपका भुगतान करा देंगे लड़के, तो ये संभव नहीं है। सबको मिलकर के लड़ना होगा, उन लोगों के झांसों से बाहर आना होगा जो आज भी आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं या अपनी ढपली, अपना राग गाकर आपकी एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रयास बहुत सारे चल रहे हैं। अभी मैं कल परसों एक वीडियो सुन रहा था, कई साथियों ने वो भेजा, हालांकि मैं ऐसे चोर चकारों के वीडियो सुनता नहीं हूँ, चंदाखोरों के, ठगों के, दलालों के, लेकिन मैंने सुना तो एक कोई मध्य प्रदेश का कोई सागर का नेता था, दूबे, तो वो 17 अक्टूबर के लिए दिल्ली निर्मला सीतारमण के घर का घेराव करने का आह्वान कर रहा था और साथ साथ कह रहा था कि बट्स एक्ट PACL पल्स पर, सहारा पर अप्लाई नहीं होता है, इसलिए बट्स एक्ट वाले आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के में PACL पल्स और सहारा इंडिया के लोग सम्मिलित ना हों। तो साथियों, आप इन ठगों की चिंता को समझ सकते हैं, चूँकि आपके असहयोग आंदोलन के कारण इनकी चंदे की दुकानें बंद हो गई हैं। इन्होंने जो कंपनी बना रखी थी नई
निधियों के नाम से, कोई और किसी नाम से, कोई प्रोडक्ट के नाम से, इन सब की वो दुकानें आपके आंदोलन के कारण बंद हो रही हैं। तो ये टेंशन में आ गए हैं। सरकार से ज़्यादा ये दलाल किस्म के जो नेता हैं आपके भुगतान के लिए जो लड़ाई लड़ने का झूठा थोथा दावा करते हैं, इनको बड़ी टेंशन हो गई है कि ये इतना लंबा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन देश भर में कैसे खड़ा हो गया, हमारी तो दुकान और चंदे का धंधा ही बंद हो जाएगा। इसलिए बट्स एक्ट के बारे में अफवाह फैलाओ। साथियों, मैं आपको बता दूं, कंफर्म कर दूं कि ये कानून संसद ने बनाया है और ये कानून 21 फरवरी 2019 तक जिन भी निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ, चाहे वो किसी कंपनी के निवेशक थे, चाहे किसी सोसाइटी के, चाहे किसी निधि के, चाहे किसी फर्म के, चाहे किसी एसएसजी के, चाहे किसी एनबीएफसी के, चाहे किसी बैंक के या किसी और संस्थान के, यदि उनका भुगतान 21 फरवरी 2019 तक नहीं हुआ है तो उन सब का भुगतान की गारंटी, उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना भुगतान की गारंटी ये कानून देता है। इसको खरीद के पढ़ लो, नहीं तो मुझसे मंगा लो, मैं भेज दूंगा। 1978 तक का एक्ट इसमें सम्मिलित किया गया है। सेबी एक्ट 1934 के आरबीआई एक्ट को भी इस एक्ट में समाहित किया गया है और मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को भी इसके शेड्यूल्स में सम्मिलित किया गया है। इसलिए जो लोग आपको बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, ठगों के उन दलालों से सावधान होने की ज़रूरत है, उनका बहिष्कार करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, उनकी कोई बात मत सुनिए। सब लोग बट्स एक्ट को पुरजोर तरीके से देश भर में लागू करने की, इसकी अनुपालना करने की मांग कीजिए ताकि आपका सबका भुगतान हो सके। और साथ साथ जो 21 फरवरी 2019 के बाद कंपनी आई हैं या उस वक्त चल रही थीं या अब तक चल रही थीं, वो भी बंद हो गई हैं 6 सालों में। तो 21 फरवरी 2019 तक के पीड़ित और उसके बाद वालों के लिए तो ये है ही। तो सभी ठगी पीड़ितों के लिए यही एकमात्र कानून है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की विफलता के बाद, सीआरसी की विफलता के बाद, लिक्विडेटर्स की विफलता के बाद, आरबीआई की विफलता के बाद, सेबी की विफलता के बाद, सीआरसी की विफलता के बाद इस कानून को आप सबके भुगतान के लिए ही बनाया गया है। टाइम बाउंड एक्ट है कि 180 दिन में जिला प्रशासन आपका पैसा देगा, डीएम आपका पैसा देगा, जिला कलेक्टर आपका पैसा देगा। दूसरों के पास तो इसने साधन ही नहीं है कि कोई और डिपार्टमेंट आपका भुगतान कर सके। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2012 में सहारा के विषय में आ गया था। उससे भी पहले आप जाओगे तो कुबेर फाइनेंस, जेबीजी जैसी कंपनियों के मामले में पिछली सदी में ही फैसले आ गए थे। 20वीं सदी में, अब तो 21वीं चल रही है, उनका भुगतान आज तक नहीं हुआ है। तो जिनका भी भुगतान नहीं हुआ है उन सब का भुगतान करने की गारंटी इस एक्ट में दी गई है। लेकिन सरकार स्वयं, उसके दलाल, ठगों के दलाल और चंदाखोर लोग आप लोगों को भ्रमित करते हुए आपकी एकता को तोड़ना चाहते हैं, इस एक्ट के बारे में भ्रमित करते हैं। आप इनसे सावधान रहें साथियों और अपनी एकता को मजबूत करें, अपनी पीड़ा को सब सामूहिक स्वर दें। अगर छोटी मोटी कोई कमी भी होगी तो उसे हम अपने संगठन की ताकत के बल से ठीक करा लेंगे, लेकिन भुगतान किसी का पेंडिंग नहीं रहने देंगे। देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उसे इसी एक्ट के अंतर्गत ज़रूर दिलाएंगे। प्रत्येक ठग को फांसी दिलाएंगे, उनके दलालों को भी और सरकार में बैठे हुए बेईमान लोगों को भी दंडित करेंगे। साथियों, ये आपसे हमारा वायदा है और ऐसा हमने संकल्प लिया है, शपथ ली है। और आप देख रहे हो कि हमने जो कहा है वो हुआ है। भले ही उसमें थोड़ी देर लगी है, लेकिन वो हुआ है। चूँकि हमने कुछ भी अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं कहा है, बल्कि हमने जो भी कहा वो ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर के आदेश पर, ईश्वरीय वचनों को ही कहा है, इसीलिए वो सत्य हुए हैं। अगर हमारे वचन होते, हमारी वाणी होती तो शायद वो सत्य नहीं होती। लेकिन हमने जो कुछ भी कहा वो ईश्वरीय था, ईश्वरीय वचन थे, इसलिए उनके संपूर्ण होने में कोई संदेह ना करें। जो मैं आज कह रहा हूँ ये भी पूरा होगा, चूँकि ये भी ईश्वर के ही वचन हैं। मेरा इनमें अपना कुछ भी नहीं है। आप केवल एकजुट हो जाएं, अपनी
एकता को मजबूत करें। निश्चित रूप से आप सबकी पीड़ा का अंत होगा, सबका भुगतान होगा। देश के प्रत्येक एजेंट को ही नहीं, जो भी लोग पीड़ित हैं उन सबको रोजगार, पुनर्वास, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी का अधिकार मिलेगा। और जिन लोगों ने अब तक ठगी की है या बाद में करेंगे, उन सबको फांसी के फंदे पर विधि सम्मत तरीके से लटकाया जाएगा। साथियों, ये तीनों काम हम ज़रूर कर देंगे, तभी तो हम अपने पावन पवित्र देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कराएंगे। और ये ईश्वर का आदेश है कि ऐसा होना है। हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होना है। इसे तो कोई मोदी नहीं रोक सकता, कोई राहुल नहीं रोक सकता, कोई अरविंद नहीं रोक सकता, सारी दुनिया मिलकर रोकना चाहे तो भी नहीं रोक पाएगी। तो आप लोग किसी भी तरह का संदेह, शंका अपने मन में नहीं लाएंगे और इस पूरे आंदोलन को लगातार सपोर्ट करेंगे, ताकत देंगे, ताकि ये जल्दी से जल्दी साथियों हो सके। हमारे संगठन में राजस्थान में 4 लोगों की कोई शिकायत प्राप्त हुई थी। साथियों, इन चारों को बद्रीलाल सैनी जी जिला अध्यक्ष बूंदी, जगदीश प्रसाद सैनी जिला महासचिव बूंदी, पुरुषोत्तम सैनी जिला महासचिव बूंदी, राजेंद्र कुमार बैरवा तहसील अध्यक्ष लाखेरी, इन चारों साथियों ने इनके विषय में शिकायत मिली है कि ये कोई MLM कंपनी ज्वाइन किए हुए हैं और उस कंपनी का प्रचार प्रसार करके संगठन की आड़ में दूसरे लोगों को भी उसमें निवेश के लिए प्रेरित करते हैं, झांसा देते हैं और भी कुछ गड़बड़ें ये कर रहे हैं। इसलिए इन चारों साथियों को पदमुक्त किया जाता है। यहाँ पर नए साथियों की नियुक्ति की जाएगी। तो जो साथी अपने को योग्य समझें कि वो इस पद के साथ न्याय कर सकेंगे, इन पदों के साथ ईमानदारी से हमारे आंदोलन और संगठन और राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अपना उत्तरदायित्व निभा सकें, वो साथी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें यहाँ नियुक्त कर दिया जाएगा साथियों। और कुछ नए साथियों की नियुक्ति हुई है राजस्थान में ही। बालचंद गमेती साहब हैं, राजस्थान राज्य इकाई उदयपुर में जिला महासचिव बनाया गया है इन्हें। और विशाल सिंह जी हैं, हमारे राजस्थान राज्य इकाई के प्रदेश महासचिव बनाया गया है इन्हें। जगन सिंह जी हैं, इन्हें धौलपुर जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और गिरधारी लाल मीणा साहब हैं, जिन्हें जिला अध्यक्ष जयपुर बनाया गया है। मैं चारों साथियों को इन पदों पर नियुक्त होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपने अपने पद के साथ न्याय करेंगे और इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्पण और सहयोग देकर जल्दी से जल्दी सफल बनाएंगे साथियों। इसके अलावा साथियों, कुछ साथियों ने हमें आर्थिक सहयोग किया है। मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं उन महादानी साथियों का, जिनमें हमारे लाइक राम कुशवाहा साहब हैं मथुरा से, उन्होंने 151 रुपये भेजे हैं। और पहले भी उन्होंने 250 रुपये की सहयोग राशि भेजी थी। और इसी तरह से हमारे लालमणि अवधिया साहब हैं मऊगंज से एडवोकेट साहब, उन्होंने 51 रुपये की राशि भेजी है। और लायक राम कुशवाहा जी ने 250 भेजे थे पहले 17 तारीख को, फिर 22 को 200 रुपये भेजे हैं और फिर 28 सितंबर को 151 रुपये भेजे हैं। और ये हमारे साथी हैं प्रेम शंकर जी पीलीभीत से, इन्होंने 51 रुपये भेजे हैं। मैं इन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे भी ये अनुरोध करता हूं कि आप सब भी इस महान आंदोलन में अपनी अपनी आहुति अवश्य दें। भले ही 1 रुपये से सहयोग करें, लेकिन साथियों सहयोग अवश्य करें। राजन कुमार जी हैं गोरखपुर से, उन्होंने भी 11 रुपये की सहयोग राशि भेजी थी 27 को, शायद उनका नाम बताना भी मैं भूल गया था। और कुछ साथियों ने भेजी है साथियों, जिनमें अरे खुलो भाई, क्या हो गया, अरे खुली नहीं रहा ये, क्यों नहीं खुला साथियों, ये खुल नहीं रहा। लक्ष्मण सिंह सैनी साहब हैं हमारे, वो नज़र आ रहे हैं ऊपर ही, क्यों नहीं खुल रहा भाई, अरे खुल जाओ बाबू, ऐसा मत करो भाई।
निज़ामुद्दीन साहब हैं, 1 रुपया भेजा है उन्होंने। हनीफ भाई, उस्मान भाई सुमरा साहब हैं, 100 रुपये भेजे हैं। सुशील कुशवाहा साहब हैं, 50 रुपये भेजे हैं। प्रदीप मालवीय साहब हैं, उन्होंने 1000 रुपये भेजे हैं। रंजीत चौहान साहब वाले होंगे शायद। प्रकाश चंद जी हैं, 100 रुपये उन्होंने भेजे हैं। MP शर्मा साहब ने जिन साथियों को भी नियुक्ति दी है उनके 2100 रुपये भेजे हैं। शांति स्वरूप सिंघानिया साहब हैं इटावा से, उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। लक्ष्मण सिंह सैनी साहब का मैंने बताया था भी 500 रुपये साथियों। अप्पा साहब बुगाड़े हमारे कर्नाटक के प्रेसिडेंट, दक्षिण भारत के प्रभारी, उन्होंने 5000 रुपये भेजे थे। और ये हैं बसंत राठवा साहब, इन्होंने 100 रुपये भेजे थे। शैलेंद्र कुमार जी ने 101 रुपये भेजे थे। इस्माइल खान हैं माधोपुर से, उन्होंने 30 रुपये भेजे। नीरेश कुमार जी ने 1 रुपया भेजा, उन्होंने 1 रुपया और भेजा। जय सिंह जी ने 1 रुपया भेजा। अशोक यादव जी ने छत्तीसगढ़ से 1 रुपया भेजा। विजय कुमार राजपूत साहब हैं, उन्होंने 500 रुपये भेजे। शशि गुप्ता जी ने 2 रुपये भेजे। प्रेम सिंह जी हैं धौलपुर से, उन्होंने 11 रुपये भेजे। राम निवास झा साहब हैं, उन्होंने 11 रुपये भेजे। सत्यनारायण माली साहब ने 11 रुपये भेजे। प्रेमपाल जी ने 21 रुपये भेजे। गेंदालाल पांडे जी ने 250 रुपये भेजे। सत्येंद्र मिस्त्री साहब ने 21 रुपये भेजे। मुकेश कुमार साहब ने 200 रुपये भेजे। विवेक पूनिया जी ने 100 रुपये भेजे। सुनीता शाक्य जी ने 21 रुपये भेजे। रामपाल प्रजापति जी ने 100 रुपये भेजे। सुरेश कुमार जी ने 100 रुपये भेजे। जयपाल सिंह जी ने 21 रुपये भेजे। अभय कुमार जी ने 11 रुपये भेजे हैं। शकुंतला वाइफ ऑफ रामदास 11 रुपये भेजे हैं। संजय सिंह ने 101 रुपये भेजे हैं। पंकज कुमार मिश्रा जी ने 100 रुपये भेजे। भूषण पंडित जी ने 11 रुपये भेजे। देव पासी साहब ने 51 रुपये भेजे हैं। चेतराम वर्मा जी ने 100 रुपये भेजे हैं। कन्हैया लाल जी ने 1 रुपया भेजा है। शिव दर्शन जी ने 1 रुपया भेजा है। रमाकांत तिवारी साहब ने 100 रुपये भेजे हैं। राम ललित साहब ने 11 रुपये भेजे हैं। बलराम राठौड़ साहब ने 11 रुपये भेजे हैं। हवलदार सिंह जी ने 20 रुपये भेजे हैं। शशिकांत जी ने 11 रुपये भेजे हैं। अनिल कुमार जी ने 51 रुपये भेजे हैं। सत्येंद्र हिंगे साहब ने 11 रुपये भेजे हैं। राम मिलन पटेल साहब ने 21 रुपये भेजे हैं। अशोक कुमार जैन साहब ने 100 रुपये भेजे हैं। शिव दर्शन जी ने 1 रुपया और भेजा था। सूरत खत्री साहब हैं, हमारे बाइक बोट के विक्टिम हैं, उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। LK खामला साहब गुजरात सूरत से, उन्होंने 101 रुपये। विनोद जेठी साहब ने 251 रुपये। सुष्मिता नेगी जी ने 130 रुपये। खेम करन जी ने 50 रुपये। बेदीलाल यादव साहब ने 200 रुपये भेजे थे। मैं इन तमाम साथियों का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको सबको धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम साथी इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ न कुछ धन त्याग अवश्य करेंगे। और इस आंदोलन को धन की आवश्यकता है, ये चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेंगी, चूँकि हम किसी धन पशु से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मठ चर्च इत्यादि से, न किसी NGO से, न किसी सेलिब्रिटी से कोई भी किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं ले रहे हैं। मॉरल सपोर्ट की बात हम अवश्य करते हैं कि जिनको भी लगता है, चाहे वो कोई सांसद हों, विधायक हों, कोई सेलिब्रिटी हों, यदि वो ये मानते हैं कि उनके मन में अंश मात्र भी राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, तो वो इस आंदोलन को सहयोग अवश्य करें। इस कानून के क्रियान्वयन की मांग करें, हमें सहयोग करें, ताकि कल जब हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करके ठग और बेईमानों को दंडित करने के लिए प्रस्तुत हों, उद्धृत हों, तो उस वक्त ये लोग स्वयं को सिद्ध कर सकें कि हमने भी इस राष्ट्रभक्ति के आंदोलन में ये सहयोग किया था, हम भी राष्ट्रभक्त हैं। ऐसा ना हो कि कल जब नई व्यवस्था हिंदुस्तान में आए तो पता चले कि वर्तमान दौर के किसी भी सेलिब्रिटी के पास, किसी भी शासक के पास, किसी प्रशासक के पास, किसी राजनेता के पास ये सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण ही ना हो कि उन्होंने भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने के महान आंदोलन में कोई सहयोग किया था।
जो प्रमाण नहीं दिखा सकेंगे, निश्चित रूप से वो ठग और बेईमानों के सहयोगी कहे जाएंगे, माने जाएंगे, सिद्ध होंगे और नई व्यवस्था उन सबको दंडित करेगी। चूँकि दोस्तों, राष्ट्रभक्ति का फर्ज तो प्रत्येक व्यक्ति को अदा करना चाहिए, चाहे कोई दिव्यांग हो, गरीब हो, मजदूर हो या फिर अमीर हो या बड़े पद पर बैठा हो या कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो। चूँकि आप जो कुछ भी हैं वो इस वजह से हैं कि आप इस देश की हवा का, पानी का, अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। जनसाधारण के टैक्स से आपको बहुत कुछ सुविधाएं शासन प्रशासन उपलब्ध कराता है, इसलिए आप सबका फर्ज बनता है कि आप देशभक्ति के इस महायज्ञ में अगर किसी भी तरह से सहयोग नहीं कर सकते तो मॉरल सपोर्ट अवश्य करें, ताकि भविष्य आपकी निंदा ना करे, आपको देशद्रोही और गद्दार ठहराते हुए आपको दंडित करने को उद्यत ना हो उठे। तो शेयर करना सब लोग ज़रूर, लाइक करना, कमेंट करना और मेरी अपील पर ध्यान देना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मिलता हूँ कल। जय हिंद, जय भारत।